नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो दोपहर 12:47 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। भरणी नक्षत्र है शाम 5:23 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना किस तरह से करनी है और साथ ही साथ वो प्रयोग जिसे करने से आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल खराब फल दे रहे हों, मंगल कमजोर हों, तो मंगल मजबूत होंगे। तो दिव्य महाप्रयोग में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना और मंगल को बलवान करने के बारे में आपको बताऊंगा, विधि बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ये तीन ग्रह मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज मेष की संक्रांति है। भुवन भास्कर मेष राशि में प्रवेश कर गए, तो वहीं राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल ने भी राशि परिवर्तन कर लिया। यानी आज गोचर कुंडली में दो दो बदलाव, सूर्य मेष राशि में और मंगल मिथुन राशि में। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है, तो वहीं कुंभ में गुरु का संचरण और मीन में बुध का संचरण। तो ये ग्रह स्थिति और आज गोचर कुंडली में सूर्य और मंगल के परिवर्तन से आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। यानी देखा जाए तो आज का राशिफल थोड़ा विशेष होने वाला है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना गुड़ से करनी चाहिए। मां का निर्माण ही, मां की मूर्ति का निर्माण गुड़ से करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि गुड़ से मूर्ति बनाना तो मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम गौरी गणेश की आराधना वैसे करते हैं तो गोमय गौरी फलमय गणेश, तो सुपारी के ऊपर गणेश जी का आवाहन कर लेते हैं और गोमय गोबर से एक पिंडी बना करके उस पर गौरी का हम आवाहन कर लेते हैं। वैसे ही गुड़ की पिंडी पर ही आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, उनका विधिवत पूजन करना और फिर उसी पिंडी पर पूजन के पश्चात थोड़ा सा घी अर्पित करना। इससे आपके मंगल भी ठीक हो जाएंगे और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना भी हो जाएगी। तो वहीं आज मंदिर में गुड़ दान करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, ब्रह्मचारिणी से जुड़े हुए हैं मंगल, आप
किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आपको 2 काम करना है। तीसरा, घर का कोई एक सदस्य संकल्प लेकर के नवरात्रि के 9 दिन तक सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करे पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार के लिए संकल्प लेकर के इस मंत्र का जप करें ताकि घर में सुख समृद्धि विकास होता रहे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। एक बदलाव, आज मेष की संक्रांति हुई है। भुवन भास्कर भी आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रवेश कर गए हैं। तो आपकी राशि से मंगल का पराक्रम में होना आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला, तो वहीं सूर्य का आपकी राशि पर उच्चका होकर के संचरण करना निसंदेह बहुत बढ़िया स्थिति है। बिल्कुल सकारात्मक विचारधारा बना करके, और जो पिछले कुछ दिनों से अगर कहीं शांत पड़े हुए थे, हथियार डाल दिया था किसी मामले में, तो अब वो उत्साह जागृत हो जाएगा। धैर्य बनाए रखना है, उच्छृंखलता से काम नहीं चलेगा और कार्य के प्रति ईमानदारी बेहद जरूरी है। आपकी कोशिश सफल होगी। अगर आज के दिन की हम बात करें तो दिन बढ़िया बीतने वाला है। किसी भी तरह की कोशिश आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। अगर हम नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आपको अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, अधिकारी आपको सम्मान देंगे। तो वहीं सूर्य का आपकी राशि पर संचरण करना नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। सोचे हुए ज्यादातर कार्य अब आपके पूर्ण होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो यूं समझ लीजिए किस्मत आपके साथ है। निवेश लाभप्रद रहने वाला है और भविष्य को लेकर के जो भी योजना बनाना चाहते हैं बनाइए, योजना आपकी सफल होने वाली है। बस 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहली बात, अपने उत्साह में अपने आप कमी ना होने दीजिए। पुरुषार्थ परिश्रम जितना हो सके करिए। अहंकार से बचिए और कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में जरा ख्याल रखिएगा अपना। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, आंखों से संबंधित परेशानी होगी। मेष राशि के हैं, आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना विशेष रूप से गुड़ से करिए। गुड़ का ही एक गुड़ ले लीजिए और उसी पर मां ब्रह्मचारिणी का आवाहन करके और उनकी आराधना करिए। आराधना करने भर मात्र से आपके मंगल बली हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप करें। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन, आपकी राशि से सूर्य का 12वें भाव में संचरण करना। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा, देखा जाए तो सतर्कता बेहद जरूरी है। और कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो बिना किसी अनुभवी की राय लिए बिल्कुल कदम मत उठाइएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आपको लाभ मिलने वाला था, जिस कार्य में आपका सफल होना ही जरूरी है, तो मैं सलाह दूंगा कि अभी रुकिए, विचार करिए और सोच समझ करके ही कदम उठाइए। गोचर कुंडली में जो दूसरा बदलाव मंगल का हुआ है, वो मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। सो अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण करिए। कुटुंब के मध्य मतभेद की संभावना, वहीं धन संचित न होने से थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। रुके हुए कार्य आज यथावत स्थिति में बने रहेंगे, यानी कार्य जिस तरह से बाधित थे बाधित ही रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की गलती नौकरी पर भारी पड़ेगी। और सरकारी नौकरी में है तो ट्रांसफर के लिए तैयार रहिए, ऐसी कोई सूचना मिलने वाली है। और ये मनोनुकूल हो मैं नहीं कह सकता। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। लाभ इतना तो हो ही जाएगा कि मैं कहूंगा कि ठीक ठाक निकलेगा दिन आज का। और एक बात का ख्याल रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है, बिनमांगी सलाह नहीं देना। दाम्पत्य जीवन ठीक है, इस मामले में आप आज लकी हैं। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ठीक रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा, विशेष करके बैंकिंग फील्ड इत्यादि की तैयारी में है, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से सावधानी रखनी होगी। कफजन्य रोगों से सावधानी,
और चोट चपेट की घटना और साथ ही साथ आंखों से संबंधित परेशानी, हर मामले में स्वास्थ्य आज बेहद कमजोर दिख रहा है। मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना दिव्य महाप्रयोग में जैसा मैंने बताया वैसे करिए, इससे मंगल बली होंगे और मां की कृपा मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करिएगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ भाव में, आज जो संक्रांति हुई है सूर्य की आपकी राशि से लाभ भाव में, सूर्य की संक्रांति बेहद खास। मंगल का आपकी राशि पर आना आपके आत्मविश्वास को दुगना कर देगा, परंतु कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता का समावेश हो जाएगा। क्या होगा इससे? तो हर कार्य में निसंदेह शीघ्रता तो आएगी, तेजी आएगी, लेकिन चुनौतियां बढ़ जाएंगी। लोग आपसे नाराज बहुत तीव्र गति से होंगे, जो अब तक नाराज नहीं हो रहे थे वो भी नाराज होंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि आप अपने काम में लगिए, परिस्थितियां निसंदेह देर सबेर ही सही आपके फेवर में होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन, कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी मिलने वाली है। साथ के लोग हो सकता है परेशान करें, जैसा मैंने कहा कि कार्य में तेजी आएगी, आप का कार्य करने का तरीका बदल जाएगा, हर कार्य बहुत तीव्र गति से आप करने लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो साथ काम करने वाले हैं वो परेशानी खड़ा करेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लाभदायक यात्रा की स्थिति बन रही है और कोई पुरानी प्लानिंग वो आपको धन लाभ कराने वाली है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाला है। अपनी जो भी योजना है उसे भूलकर भी किसी से शेयर मत करिएगा। गोचर कुंडली में सूर्य का आपकी राशि से लाभ भाव में आना बेहद खास है, बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग, प्रेमी से प्रेम मिलने वाला है, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, बस अहंकार से बचिए और अति आत्मविश्वास हानिकारक है। सो जितना हो सके मेहनत करिए, पढ़ाई में लग जाइए। सेहत के मामले में देखा जाए तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, परंतु हिंसक पशुओं से आपको सावधान रहना होगा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। विशेष करके मां ब्रह्मचारिणी की कृपा हो तो कहीं ना कहीं जीवन में उत्थान के नए मार्ग खुल जाते हैं, पतन से उत्थान की ओर अग्रसर हो जाता है जीवन। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए ग्रे। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। और कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में संचरण कर रहे हैं। एक और बदलाव, संक्रांति हुई सूर्य की, मेष की संक्रांति, सूर्य आपकी राशि से दशम में आ गए, बहुत बढ़िया। उच्च राशि में अधिक बली। और एक और परिवर्तन, मंगल आपकी राशि से 12वें में। तो यहां देखिए कि ग्रह स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में ही है। अगर कोई न्यायालय से संबंधित मसला है तो वहां विजय की संभावना पूरी तरह से बन रही, मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक परेशानी भी लगभग हल होती दिखाई पड़ रही। गोचर कुंडली में जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से दशम में, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया है समय। अगर किसी तरह की परेशानी नौकरी में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, वो दूर होगी। बॉस यूं समझ लीजिए आपकी हर बात से ही खुश पहले से ही रहेंगे। काम आप बाद में करेंगे, बॉस पहले खुश होंगे, बल्कि कोई बड़ी जिम्मेवारी भी और मिलेगी। तो नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो काम आपका बनने वाला है। दिन आपका है, आपके पक्ष में है, जैसा चाहते हैं वैसा होगा। नई नौकरी मिलने वाली है। और व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। निवेश करना चाहते हैं, निवेश करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जो भी फैसला आप लेंगे, ये समझ लीजिए कि फैसला तरक्की देने वाली है, फायदा होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा वापस आने का योग बन रहा है। आज जहां भी रहिए सीधा बोलिए, बिना लाग लपेट के, घुमा फिरा करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण, तालमेल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, परंतु मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। मां की सेहत में परेशानी आएगी, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं और हार्ट पेशेंट हैं तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूं, पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस हो जाइए, लापरवाही से नुकसान होगा। और सेहत के मामले में अपने पेट पर ध्यान रखिए, पेट में जलन की शिकायत बढ़ने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए, जैसी विधि मैंने बताई। मां की कृपा होगी, हर समस्या हर संकट से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। और निवेश आप करें। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, देखा जाए तो ये परिवर्तन गोचर कुंडली में सूर्य का की जो संक्रांति हुई आपकी राशि से भाग्य भाव में, अत्यंत श्रेष्ठ मंगल का आपकी राशि से लाभ में आ जाना, यानी एक नया दिन, एक नया समय, एक ऐसा समय जहां अब आपको जो प्रारंभ करना है प्रारंभ करिए। लाभ के योग बने हुए हैं। कहीं कोई वाद विवाद था, कोई बड़ा मसला था जहां परेशानी थी, तो समझ लीजिए उस मसले में समझौता होने वाला है। समझौता कैसा? आपके पक्ष में, यानी जो भी होगा सब आपके पक्ष में। विदेश इत्यादि से भी धनागमन की संभावना बन रही है। और विदेश जाने का अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो यह काम आपका बनने वाला है। नौकरी में अगर बदलाव का मन बना रहे थे तो यह काम आपका बनने वाला है। दोस्त आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे।
नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मन काम में लगेगा, काम अच्छा रहने वाला है, घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कार्यस्थल पर किसी से बहस मत करिएगा, अहंकार मत करिएगा और किसी का अपमान मत करिएगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और अगर आप अविवाहित हैं तो बहुत बढ़िया है दिन इस मामले में भी, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव आएगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो करियर में एक उछाल का यह समय है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। सेहत बढ़िया है, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो खत्म हो जाएगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। जिस विधि से मैंने बताई दिव्य महाप्रयोग में उसी विधि से करिए, मां की कृपा होगी। हर संकट, हर परेशानी, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश आप करें। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, संक्रांति जो सूर्य की हुई है आपकी राशि से अष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। और यहां एक और बात ध्यान देने वाली है कि मंगल का भी परिवर्तन हुआ है जो कि आपकी राशि से दशम में संचरण करे। तो मंगल का गोचर आपके लिए राशि से दशम में होना ठीक है, सूर्य का आपकी राशि से अष्टम में होना कोई बहुत खराब तो नहीं, लेकिन चंद्रमा गोचर कुंडली के अष्टम में है, तो जरा सावधानी से कार्य करिए। कार्य भी कैसे करना है तो हर कार्य की समीक्षा करते हुए, अर्थात कहां कमी है, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या गलत, क्या सही, इसकी समीक्षा कोई और नहीं करेगा, आप ही को करना है। और हर मामले में आज दूसरों की सलाह पर चलने की बजाय अपने मन की सुनिए। और दूसरे जो आपके अपने हैं, शुभ चिंतक हैं, जो आपके हितैषी हैं, हाँ, वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुनिए, अनसुना मत करिए। कोई करीबी दोस्त अगर आपको कोई सही मार्ग दिखा रहा है या कोई बात बता रहा है तो उसको सुनने में ही आपकी भलाई है, सुनने से ही आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सतर्क होकर के काम करिए, नहीं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाया जाएगा। हालांकि अंत में जीत आप ही की होगी। व्यापारियों के लिए सामान्य है दिन, और आज किसी भी बात को लेकर के कहीं भी जिद नहीं करना है, जिद से नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। वाद विवाद करेंगे तो घर का माहौल खराब होगा, संबंध में खटास उत्पन्न होगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्य रहने वाला है। और सेहत के मामले में पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, सेहत बढ़िया है आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। जैसे दिव्य महाप्रयोग में मैंने बताया वैसा ही करिए, मां की कृपा से हर कष्ट, हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, एक और परिवर्तन हुआ। मेष की संक्रांति सूर्य आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपकी राशि पर। तो वहीं मंगल का आपकी राशि से भाग्य में होना बढ़िया है दिन, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। या यूं समझ लीजिए कि आप केवल इसे खुशखबरी के रूप में मत लीजिए, दिन बेहद खास, बहुत श्रेष्ठ है, सकारात्मक रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। जहां भी रहेंगे आप, जिससे भी मिलेंगे आप, हर कोई आपसे प्रभावित होगा, प्रसन्न होगा। सारे कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर मेहनत आज अधिक अवश्य रहेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। नौकरी में प्रगति की संभावना है, तो वही नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। और चाहते हैं कि कोई नया काम मिल जाए तो मिल जाएगा। कहीं इंटरव्यू देने के वाले थे या देने के लिए जा रहे हैं, समय अच्छा है। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि व्यापार के लिए सफलतादायी है दिन। और नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल विचार करिए, निवेश करिए, लाभ मिलेगा। आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ सकता है, सो एक बात का ख्याल रखिए, आलस्य आज नहीं करना है। विवाह का प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर विचार कर लीजिए। और वैवाहिक जीवन में है तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावना है, जरा धैर्य बना करके रखिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी बात को मानिए, ये समय निकल जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, सफलता प्रदायक है दिन, परंतु आलस्य का त्याग बेहद जरूरी है, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। जिस विधि से करने के लिए मैंने बताया उसी विधि से करिए, मां की कृपा मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप करें। और वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज मेष की संक्रांति हुई है, सूर्य आपकी राशि से षष्ठ में संचरण कर रहे हैं और वहीं मंगल आपकी राशि से अष्टम में। तो राशिपति बनकर के मंगल अष्टम में संचरण करेंगे। दिन को मैं संतोषजनक और सकारात्मक बीतता देख रहा हूं। अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान निकल आएगा। जो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूती प्रदान करेगी। या यूं समझ लीजिए कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उस समस्या से मुक्ति दिलाने में ये ग्रहों की ऊर्जा आपको सहयोग करने वाली है।
कार्यस्थल पर आपको पूरी तरह से सम्मान मिलेगा, इसका आपको फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। अब एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदर्शन इसलिए भी जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो षड्यंत्र जबरदस्त रचेंगे। सो फंसना नहीं, आगे बढ़ते चले जाइए। राजनीति होगी। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में दिन सामान्य रहने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, परंतु यात्रा में सावधानी बरतिएगा और किसी भी तरह से किसी भी मामले में अपनी बात मनवाने के लिए कहीं पर भी जिद नहीं करनी है, किसी पर भी दबाव नहीं डालना। जरूरत से ज्यादा दबाव डालेंगे तो रिश्ता भी बिगड़ेगा, काम भी बिगड़ेगा। लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, जीवन साथी से सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, परंतु जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जोड़ों में दर्द से सावधान रहिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है, चोट चपेट लगने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताया उसी विधि से करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और आप निवेश ना करें। धनु की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, मेष की संक्रांति जबरदस्त, मंगल का राशि परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में। दो बातों का ख्याल रखिए। पहले तो अपना व्यवहार सकारात्मक बनाइए। सकारात्मक का अर्थ है अगर आपको लोगों से सहयोग चाहिए तो आप लोगों की सहयोग करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन अगर दूसरों को मदद की आवश्यकता पड़े तो थोड़ी देर के लिए अपने काम को छोड़ा जा सकता है। समय आपके लिए अनुकूल है, दिन सुखद है, इस समय का लाभ उठाइए। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं या यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। गोचर कुंडली में जो बदलाव हुआ है सूर्य और मंगल का, यह आपके लिए बेहद श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। एक और बात का ख्याल रखिए, अगर आपका कोई शुभ चिंतक आपको कोई सलाह दे, मान लेने में भलाई है। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, सहयोग मिलता रहेगा, आपके काम बनते रहेंगे, मन खुश रहने वाला है। और बेरोजगार हैं तो समझ लीजिए नए सिरे से आपको प्रयत्न शुरू कर देना है। रोजगार के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए, हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो भूल कर भी मत दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन, और पुराने मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं है। मां जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जैसा मैंने आपको बताया दिव्य महाप्रयोग में, उसी विधि से करिए। मां की कृपा होगी, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नीला, निवेश आप करें। और बात अगर हम मकर की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, 2 परिवर्तन। पहला परिवर्तन सूर्य का, सूर्य की संक्रांति हुई है आपकी राशि से चतुर्थ में, और मंगल आपकी राशि से षष्ठ में। तो मंगल का राशि से षष्ठ में होना थोड़ी परेशानी तो लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए ये सहयोगी भी आपके लिए बनेंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सूर्य उच्च राशि में चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, जरूर मौका आपको मिलेगा, परंतु सतर्क होकर के आगे बढ़िए। देखिए यहां सबसे बड़ी समस्या है, घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं परेशानी, अनबन की स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ी परेशानी का समय बनेगा। नौकरी में बदलाव और अनचाहे बदलाव की संभावना, हालांकि बाद में सब मनचाहा ही होगा, लेकिन प्रारंभ में आपको अनचाहा ही वो लगेगा। मैं बता दूं कि वो बदलाव आपके हित में है, लेकिन प्रारंभ में आप तैयार नहीं होंगे। अपनी योजना मित्र से शेयर करिए, मित्र से शेयर करने से आपको फायदा मिलेगा। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत करिएगा। पैसों के मामले में बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी, लापरवाही से बड़ा नुकसान होगा। और लव लाइफ की अगर बात करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। हाँ, किसी प्रकार के विवाद में मत पड़िए, विशेष करके प्रेमी के साथ वाद विवाद करने से बचिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में पेट से संबंधित परेशानियों के योग दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना दिव्य महाप्रयोग में जैसा मैंने बताया वैसे करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है, और निवेश आप ना करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में, तो वहीं आपकी राशि से सूर्य का परिवर्तन हुआ, मेष की संक्रांति हुई, सूर्य आपकी राशि से तृतीय भाव में। एक और परिवर्तन, मंगल आपकी राशि से
पंचम भाव में तो आत्मविश्वास, विनम्रता, सबके साथ सहयोगात्मक रवैया, आपकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी आपकी मेहनत का आपको सुखद परिणाम मिलने वाला है। बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं जिसका हल ना निकल आए। थोड़ा जोखिम भी लीजिए, सफलता आपको मिलने वाली। आपके ज्यादातर कार्य समय पर नहीं, समय से पहले ही पूर्ण होने वाले हैं। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मैं बढ़िया देख रहा हूं। लाभ के मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आपको लेना होगा, आप ले लीजिए, इसका आपको फायदा मिलेगा। हां, अनुभवी की सलाह लेकर के अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर एक ही बात का ख्याल रखना है, कार्यस्थल पर हो, व्यापारिक स्थल पर हो, कहीं भी रही, किसी का विरोध मत करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं, नए संबंध की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा, लेकिन सफलता उससे कहीं ज्यादा मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। बस खान पान का ध्यान रखिए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना दिव्य महाप्रयोग में जिस विधि से मैंने बताया उसी विधि से करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में 2 बड़े बदलाव। सूर्य की संक्रांति आपकी राशि से द्वितीय भाव में हुई है और मंगल आपकी राशि से चतुर्थ में। मंगल का राशि से चतुर्थ में होना घर में कलह का वातावरण बनाएगा, परंतु धन के दृष्टिकोण से देखें तो समय आपके लिए शुभ होने वाला है। पैसों के संबंध में कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात कर लें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कार्यस्थल पर आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु लोभ में पड़ने से बचिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों की बात कर देता हूं, लोभ से लाभ नहीं केवल नुकसान होगा। पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और निवेश के मामले में पूरी तरह सतर्कता। वैसे तो मैं शेयर मार्केट में निवेश करने से मना ही कर देता हूं। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन भी सुखद है। अगर कहीं किसी मामले में टेंशन परेशानी है तो जीवन साथी से चर्चा करिए, बात करिए। जीवन साथी के साथ बैठकर के चर्चा करिए, बात करिए, आपको राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी देखें तो दिन ठीक है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और आंखों में जलन की शिकायत, इससे आप परेशान होंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से दिव्य महाप्रयोग में मैंने बताया उसी विधि से करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 होगा। लकी कलर आपके लिए जामुनी। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।